साल 1193 बख्तियार खिलजी ने नालंदा महावीरा पर हमला किया। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया और कईयों को तो जिंदा जला डाला। नालंदा ना तो कोई राजा का महल था, ना ही कोई खजाना छुपाए हुए मंदिर। वह तो एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। और सबसे बड़ा प्रश्न, खिलजी ने नालंदा शिक्षण संस्था पर हमला ही क्यों किया? जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचोगे और जानोगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जला दिया और उसमें क्या ज्ञान रखा हुआ था, आई एम डैम श्योर कि आप उदास हो जाओगे। क्योंकि नालंदा से सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता था। लेकिन एक संकी, स्वार्थी और कट्टर मानसिक व्यक्ति की वजह से हमने सब कुछ खो दिया। नालंदा महावीरा का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। यह विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। अभी के बिहार में यह स्थित है। नालंदा 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ना, आलम और दा, यानी कि ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। 7वीं शताब्दी में नालंदा आए हुए चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग अपनी पुस्तक में कहते हैं कि कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स और 1500 से 2000 टीचर्स रहते थे। यहाँ पर रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री में होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक एग्ज़ाम ली जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की और श्रीलंका से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ बुद्धिज़्म के साथ साथ मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर और आयुर्वेदा के बारे में ज्ञान दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उपनिषद के कुछ ओरिजिनल ग्रंथ भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, पद्मसंभव, नागार्जुन, ह्यून सेंग जैसे महान लोगों ने यहीं से ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड रह चुके थे। ज्ञान का यह केंद्र ऐसे ही 800 साल तक फलता फूलता रहा। ऐसा मान लो कि यह ज्ञान का समुंदर था। नालंदा पर एक बार नहीं, 3 बार आक्रमण हुआ था। सबसे पहला आक्रमण हुनों ने किया, उसके बाद स्कंदगुप्त ने नालंदा को फिर से बनवाया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजवंश ने किया। इस आक्रमण के बाद हर्षवर्धन नालंदा को फिर से बनवाते हैं। यह दोनों छोटे छोटे आक्रमण थे, लेकिन तीसरा आक्रमण जो खिलजी ने किया था वह नालंदा को पूर्णतः नष्ट कर देता है। आइए इसके पीछे की कहानी को डिटेल में जानते हैं। बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। बहुत हकीमों के उपाय के बाद भी सेहत में कुछ फर्क नहीं आ रहा था। ऐसे में किसी ने सलाह दी कि नालंदा महावीरा के प्रिंसिपल राहुल सी भद्र इलाज कर सकते हैं। एक बार उनसे भी इलाज करवा के देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुसलमान से अपना इलाज कराना मंजूर नहीं था, इसीलिए वह सलाह को पहले नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन सेहत और ख़राब हो जाने के कारण वह राहुल सी भद्र से इलाज करवाने के लिए मान जाता है। राहुल सी भद्र बख्तियार खिलजी की जांच करते हैं, लेकिन खिलजी एक शर्त रखता है कि वह उनकी दी हुई दवाई नहीं खाएगा। खिलजी उनके ज्ञान को और यहाँ पर रहते लोगों को नीचा दिखाने के लिए यह शर्त रखी थी। फिर भी राहुल सी भद्र उसका इलाज करते हैं और खिलजी को अपने ओर से कुरान देते हैं और कहते हैं इसके कुछ पन्ने रोज पढ़ा करो। देखते ही देखते खिलजी ठीक हो जाता है। खिलजी भी चौंक जाता है कि यह कैसे हो गया। राहुल सी भद्र ने कुरान के पन्नों पे दवाई लगा दी थी। बख्तियार खिलजी जब कुरान पढ़ता था तब वह दवाई खिलजी के भीतर पहुंच जाती थी, क्योंकि वह अपने जीभ से अंगूठा गीला करता और पन्नों को पलटता था। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है वह अपने आप को नीचा अनुभव करता है, क्योंकि कोई हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए थे।
वह ईर्ष्या से भर जाता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। बस इसी बात से नाराज खिलजी फैसला कर लेता है कि वो इस ज्ञान के स्रोत नालंदा को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आइए जानते हैं कि ये ज्ञान का स्रोत क्या था। नालंदा के ज्ञान का स्रोत यहाँ की लाइब्रेरी थी। नालंदा की लाइब्रेरी धर्मगंज उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और यह 3 बहुमंजिला इमारत थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। यहाँ पर 90 लाख किताबों का संग्रह था। खिलजी को जब यह पता चलता है तब वह नालंदा पर आक्रमण कर हजारों की संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क्स की हत्या कर देता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। जहां देखे वहां खून ही खून था। हमारी संस्कृति में जहां किताब के पन्नों को फाड़ा जाना भी एक पाप है, वहां खिलजी 90 लाख पुस्तकों को आग लगा देता है। आपको क्या लगता है यह किताबें जलने में कितना समय लगा होगा? 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन? मिन्हाज सिराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि किताबों को जलने में 3 महीने लगे थे। 3 महीनों तक यह आग जलती ही रही और हमारा इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान जो विश्व के हित में काम आता, वो ज्ञान एक सनकी, बुज्जिल, कट्टर व्यक्ति की वजह से राख हो गया। यहाँ बहुत सारे ग्रंथ ओरिजिनल फॉर्म में थे जो कि कभी दोबारा रिकवर नहीं किए जा सकते थे। खिलजी ने पूरी संस्कृति को नाश कर दिया। यह आक्रमण इतना हिंसक था कि नालंदा को फिर से बनाने के लिए पीछे कुछ बचा ही नहीं। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और 90 लाख किताबें जलकर राख हो गई और ज्ञान का सागर सूख गया।